मुल्क में आम आदमी की बर्बादी की वजह करोड़ों अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग है। केसेस गलत होते तो बरियत की दरखास्तें मुस्तरद ना होती। नैब को किसी को जेल में नहीं रखता। अदालत के हुक्म पर जेल में है तो मासूम तो नहीं होंगे। चेयरमैन नैब ने अपोजिशन का इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, चंद केसेस की मिसालें दी जाती हैं कि हुकूमत के मुकदमात का फैसला नहीं होता। कुछ लोग इक्तदार में 30-35 बरस रहे, कुछ तो 30-35 महीने नहीं गुजरे। वक्त आने दें, कोई नहीं कह सकेगा कि किसी के साथ रियायत हुई है। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का चेयरमैन नैब पर मुलाजमत में तौसी मांगने का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन नैब मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। इमरान खान चेयरमैन नैब को मुलाजमत में तौसी देंगे। चेयरमैन नैब जाली केस खत्म करें, ये तमाशा लगाना छोड़ दें। क्या हुकूमत के केस चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते? लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई, नहीं लगाई जा रही। एक्सपो सेंटर लाहौर में शहरियों को वापस लौटाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन न होने के बायस बहावलपुर और फैसलाबाद में भी वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया। गुजरावाला डिवीजन में 3 दिन का स्टॉक रह गया। महकमा सेहत का कोरोना वैक्सीन की मजीद स्टॉक देने का मुतालबा। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, आज सुबह वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की दूसरी खुराक की फराहमी में ताखीर हुई। स्टोरेज सेंटर फासले पर होने की वजह से वैक्सीन बर वक्त नहीं पहुंचाई जा सकी। थोड़ा सा सब्र कर लें, फिक्र ना करें, सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% पर बरकरार। सिंध में मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। इस्लामाबाद में शरह 1% से नीचे आ गई। लाहौर में 2% से कम। पंजाब भर में शरह 1.4% रही। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 5% से ऊपर चली गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.5% से कम रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 838 नए केसेस सामने आए। कोरोना के 59 मरीज इंतकाल कर गए। कराची के एक्सपो सेंटर में 18 साल से ज़ायद उम्र अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। फाइजर वैक्सीन भी लगाई जा रही है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है, आज से सऊदी अरब जाने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग एस्ट्राजेनेका लगवा सकेंगे। मजदूरी के लिए सऊदी अरब जाने वाले दस्तावेजात दिखाकर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा सकते हैं। आलमी इदारा सेहत की मंजूर शुदा साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन से मुतल्लिक सऊदी अरब से गुफ्तगू जारी है। साइनो वैक्सीन और साइनोफार्म सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन की फहरिस्त में शामिल नहीं है। शहबाज शरीफ की 3 मिनट की तकरीर से हुकूमती बेंचेस पर आग लग गई। पहली बार खुद वुज़रा और हुकूमती अरकान ने हुल्लड़बाजी की। स्पीकर ने हुकूमती अरकान को नहीं रोका। कल को वो खुद भी हुल्लड़बाजी में शामिल हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीटीआई अरकान को आड़े हाथों ले लिया। मरियम औरंगजेब बोली, इमरान साहब के हुक्म पर अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं दी गई। शहबाज शरीफ को बात ना करने देना आवाम की जेब खाली, बजट जाली, पकड़े जाने का खौफ है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, जब कायदे ऐवान बोलने का हक़ नहीं दिया जाएगा तो फिर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को भी ये हक़ नहीं मिल सकता। एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी। अगर अपोजिशन हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। अपोजिशन को बजट पर तनकीद का हक़ है, मुहज़्ज़ब तरीके से राय का इजहार करें। अपोजिशन अरकान लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत ने आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारने की मनसूबाबंदी कर ली है। पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स पर 10% टैक्स लगाने की तैयारी है। तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की मंजूरी दे दी। कम अज कम उजरत 25,000 रुपये करने की मंजूरी। सिंध का 14 खरब रुपए से ज्यादा मालियत का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है, नए माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट में अमनो अमान के लिए 105 अरब, सेहत के लिए 172 अरब, तालीम के लिए 240 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, ट्रांसपोर्ट के लिए 14 अरब, बल्दियात के लिए 75 अरब और महकमा आबपाशी के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कोयटा में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का बजट में नज़रअंदाज किए जाने पर एहतजाज। असम्बली के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ने पहले भी बजट में अपोजिशन को नज़रअंदाज किया, अब भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमाल वक्त ने कहा है, सूबाई बजट में सेहत, तालीम, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम अव्वलीन तरजीहात हैं। दूसरे सूबों के मुकाबले में 25 से ज़ायद सर्विसेज को रियायत दी। मज़ीद 10 सर्विसेज को 16 से 5% तक लेकर आए हैं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि तरक्याती मंसूबों के लिए जुलाई में 100 अरब से ज़ायद फंड्स जारी कर देंगे। दुआ है अल्लाह अपोजिशन को भी बजट पढ़ने की तौफीक दे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि एक तरफ IMF शराइत ना मानने का दावा, दूसरी तरफ कीमतों में इजाफे का ऐलान। ये हुकूमत में आकर पेट्रोल लेवी खत्म करने के दावेदार थे, अब पेट्रोल लेवी की मद में 610 अरब हासिल करने का इरादा रखते हैं। तरक्याती बजट को रिश्वत कहते थे। इस साल नाराज अरकान में 900 अरब तरक्याती बजट बांटे गए। फाइनेंस बिल 2021 के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 203A पर लाहौर चेंबर का इजहार तशवीश, फौरी वापस लेने का मुतालबा। सदर लाहौर चेंबर्स ने कहा, ये सेक्शन टैक्स हुकाम को मजीद सवाबदीदी इख्तियारात देगा। टैक्स की अदम अदायगी पर मुतल्लिका शख्स को गिरफ्तार किया जा सकेगा। पहले ही मरहले पर किसी दस्तावेज को टैक्स चोरी करार देना इंसाफ के तकाजों के बरअक्स है। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत। PTI रहनुमा के वकील पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के वकील को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। जब के इलेक्ट्रिक को गैस पूरी मिलती है तो फर्नेस ऑयल पर क्यों चलाते हैं? के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन की लड़ाई में कराची के शहरी पिस रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की समाअत। चेयरमैन नेपरा ने कहा, आइंदा के इलेक्ट्रिक की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट दीगर बिजली तकसीमकार कंपनीज के साथ की जाए। सारिफीन की शिकायत पर बोलने से मना किया गया था कि कराची में रात को लोड शेडिंग न की जाए। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने वाजे किया, 15 रोज से रात को बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। सिंध हुकूमत ने पंजाब की टीम को एक बार फिर गुड्डू बेराज जाने से रोक दिया। तर्जुमान महकमा आबपाशी पंजाब के मुताबिक सिंध और पंजाब के बेराजों का डिस्चार्ज डेटा लेने के लिए सिंध और पंजाब के नुमाइंदों ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत सिंध की टीम ने पंजनत और तोंसा बेराज का अचानक मुआयना भी किया और अब सिंध पंजाब की टीम को गुड्डू बेराज का डेटा लेने नहीं दे रहा। इस मुतालिक पंजाब ने इरसा को आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वाबी और करीबी इलाकों में बारिश और यालाबारी के बाद मौसम खुशगवार। कबीरवाला, कमालिया, गोडरा, जहानिया, चीचा वतनी और बूरेवाला में भी बारिश। कल से सखर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और घोटकी में बारिश का इम्कान। कराची का मतला जुज़वी बरालूद, रात या सुबह के औकात में हल्की बारिश की पेशगोई। मुंजा के गांव में बटूरा ग्लेशियर के फटने से बनने वाली झील से पानी का अखराज। शाहराह कराकरम पर RCC पुल के पुश्तों को जुज़वी नुकसान। हुक्काम का कहना है कि पानी का रुख तब्दील होने से गांव की फसलें और दरख्त सूखने का खदशा है। बटूरा में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का कहना है कि जल्द बहाली के इक़दाम शुरू कर दिए जाएंगे। कराची समेत सिंध भर के स्कूल्स में 6ठी से 8वीं जमात तक तालीमी सिलसिला शुरू हो गया। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद।
मुल्क भर में कोरोना वबा की तीसरी लहर के बायस आयद पाबंदियों में नरमी का भी आगाज। दफातर में 100% हाजिरी, बाजार हफ्ते में सिर्फ एक रोज बंद रहेंगे। HBL PSL 6 में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। आज के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 15 निकाती एजेंडे की मंजूरी, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की कायरा में मिस्र के सदर, वजीर दिफा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मिस्र के सदर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों का एतमाद आलमी औसत यानी 46.4% से कम। 86% पाकिस्तानियों ने घर या गाड़ी जैसी अहम खरीदारी के बारे में पुरएतमाद ना होने का कहा। 83% ने मुस्तकबिल में सरमाकारी करने से मुतालिक शक व शुबे का इजहार किया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। कनाडा के इलाके लंदन ओंटारियो में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद के कत्ल का केस। मुलजिम के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात का इजाफा। मुलजिम ने अदालत को बताया कि उसने अब तक वकील नहीं किया। मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी। सऊदी अरब के नायब वजीर हज का कहना है कि खवातीन महरम के बगैर हज के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकती हैं। उन्हें खवातीन के ग्रुप में शामिल किया जाएगा। 19 साल की बिस्मा खान टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। 3.5 साल की उम्र में जियो न्यूज़ को पहला इंटरव्यू देने वाली बिस्मा का कहना है कि जियो न्यूज़ पर रिपोर्ट नशर हुई तब वो फीडर में दूध पीती थी। सोचा नहीं था कि एक दिन ओलंपियन बनेंगी। बहन किरण खान और भाई सिकंदर खान के बाद अपने घर की तीसरी ओलंपियन होंगी। इमरान खान बड़े प्यारे आदमी हैं। मुझे लगता है कि बड़े अच्छे आदमी साबित होंगे हमारे मुल्क के लिए। ओके, आपकी उम्मीदें हैं कि बड़े उम्मीदें हैं और इनको हम आई थिंक 10 मार्क्स देंगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे ऊपर पड़ रहे हैं, कुछ नहीं होता, वही होता है। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो उनको मैं वैसे इसलिए वो मुझे इसलिए पसंद है कि अब मैंने लाहौर जाके जो लाहौर का नक्शा देखा है ना, उन्होंने बिल्कुल लाहौर बदल के रख दिया है। तो आई थिंक इस वजह से उनको 9 दे देते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी अदाकारा सोनिया हुसैन। कहा उन्हें वजीर आज़म इमरान खान बहुत पसंद है। वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे। इमरान खान को पूरे के पूरे 10 नंबर्स देंगी। शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल की भी तारीफ की। प्रोग्राम में शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त ने तज्जिए दिए। अली मीर ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रूप धारा और खूब हंसाया। एक मसला तो हल करवा दें जी। मैंने बाजू पे मुझे डर लगता है जी, टीके से बाजू पे मैंने नहीं लगवाना जी। सर जी, तो किधर लगाना चाहते हैं आप? नहीं सर जी, एक और माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगे ही मुहिम चलाने में पेश।